नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का बहुत महत्व है और आश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। इस दिन सृष्टि के रचयिता श्री हरि विष्णु भगवान और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां कम हो जाती हैं और खुशियां आती हैं। आश्विन माह में 15 दिन पितृपक्ष होते हैं और इस दौरान पड़ने वाली एकादशियों पर यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विशेष फूल चढ़ाएंगे तो आपको भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु को गुलाब प्रिय है और गुलाब की खुशबू मन को शांत भी करती है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुलाब चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। अतः आपको इंदिरा एकादशी के दिन गुलाब के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही फूल अर्पित करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। सफ़ेद फूल को शांति का प्रतीक माना जाता है और ये भगवान विष्णु के हृदय के बहुत ही करीब होता है। यदि आप इसको भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सफ़ेद फूल को चढ़ाने से मन शांत होता है। खास तौर पर अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण को सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। यह सफ़ेद फूल सफ़ेद गुलाब, चमेली, रात रानी या सदाबहार कुछ भी हो सकता है। आपने कमल का फूल लिए हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर तो ज़रूर ही देखी होगी। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये फूल बहुत ही प्रिय हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय श्री हरि कमल के फूल पर बैठे थे। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन पितरों की शांति के लिए भगवत गीता का 8वां और 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। पितरों की शांति और कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी अवसर है। इंदिरा एकादशी के अवसर पर चौमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह दीपक चारों दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। इससे 4 वेदों का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान विष्णु को चारों वेदों का स्वामी माना जाता है। इस प्रकार जब आप ये दीपक जलाते हैं तो श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी पर यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप भगवान विष्णु को खास चीज़ों का भोग लगाते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। फल का भोग लगाना यानी केले अर्पित करना विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कर सकता है। केले का प्रयोग ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अनार का भोग लगाते हैं तो भी समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दूध को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। श्री हरि को कद्दू के हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। इससे भी भगवान को की कृपा प्राप्त होती है। कद्दू के भोग से आप उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और इसके अर्पण करने से घर में वातावरण में शांति और प्रेम बना रहता है। पंचमेवे का भोग भी भक्त के जीवन की परेशानियां दूर करता है। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भोग लगाने से मन में शांति और संतोष आता है। आप केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी को खीर बहुत पसंद है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी का भी प्रिय भोग खीर ही है। यदि आप उन्हें एकादशी के दिन खीर का भोग लगाते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। आप चाहें तो साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित होता है।